हे गाइस, आज मैं एक्सप्लेन करने वाला हूँ चीफ डिटेक्टिव 1958 सीजन 1 के एपिसोड नंबर 2 को। अगर आपने पिछला एपिसोड नहीं देखा है तो लिंक आपको डिस्क्रिप्शन में मिल जाएगा। एपिसोड की शुरुआत में यंग को दिखाया जाता है जो कि नीचे पड़ा हुआ था। सैंगसुन डेसी के पास आता है और कह रहा होता है, सौदा करने की बात करता है क्योंकि मैं आपकी टीम में हूँ। लेकिन हम यहाँ पर जंगबम को देखते हैं जो कि सैंगसुन के पास आता है और इसके सिर पर वार करता है। डेसी कहता है कि तुमने ऐसा क्यों किया, ये हमारी टीम में था। लेकिन जंगबम यहाँ पर कह रहा होता है कि पिछली बार इसने मेरे भाई का कान काट लिया था, पता नहीं इसका मूड कब चेंज हो जाए। बाद में इन दोनों को सड़क के किनारे फेंक दिया जाता है। यंग को बाद में जाग आती है, वो सैंगसुन को उठाता है और कह रहा होता है कि मुझ पर वार किसने किया था। सैंगसुन कहता है कि मैं था। यंग कहता है कि तुमने ऐसा क्यों किया। सैंगसुन बातें बता भी रहा होता है। वो साथ में पास्ट के सीन में देखते भी है जहाँ सैंगसुन ये कहता है कि एक अमेरिकन सोल्जर तुमको गोली मारने वाला था, इसीलिए मैंने ऐसा किया था। मैं तुम्हारा लाइफ सेवर हूँ। ये बाद में इसके लिए थैंक यू कह रहा होता है और फिर इसको उठाता है। सैंगसुन कहता है कि अब हम क्या करें, कि हम मिलिट्री पुलिस को इसकी रिपोर्ट करें। लेकिन यंगान के पास पहले से प्लानिंग होती है। अगले सीन में डेसी को देखते हैं, साथ में इसकी टीम होती है। यहाँ पर यंगान आता है, साथ में सैंगसुन होता है और इन दोनों से कह रहे थे कि तुम ठीक हो, हम तुम्हारे लिए हैप्पी है कि तुम सही सलामत हो। यंगान डेसी से कहता है कि एक बार मेरे पिता ने कहा था कि जो बेशर्म आदमी होता है वह दुनिया का सबसे घटिया आदमी होता है। ये यंगान से कहते हैं कि तुम परेशानी खड़ी क्यों करते रहते हो, तुम्हें कुछ भी नहीं करना चाहिए। लेकिन यंगान कहता है कि मैं ऐसा नहीं कर सकता, अगर मैं कुछ भी नहीं करूँगा तो मैं बीमार महसूस करूँगा और मैं ऐसा नहीं चाहता। सुमन यहाँ पर कह रहा था वैसे तुम हार गए हो। यंगान कहता है कि जल्दी पता चल जाएगा कि कौन हार गया है। यंगान बाद में सैंगसुन को नहाने के लिए कहता है। बाद में दोनों बाहर आते हैं और यहाँ पर डेचू नया हुआ था। वो यहाँ पर यंगान से कहता है कि क्या तुम ठीक हो। ये कहते हैं कि हम ठीक हैं, हमने यहाँ पर बहुत ही बड़ा काम कर दिया है। अगले सीन में जीसीओ को देखते हैं जो कि भागता हुआ डेसी के पास आता है और कह रहा होता है, ये बताता है कि जंगबम के गोदाम में क्या हुआ है, आपको जाकर देखना चाहिए। बाद में गोदाम के पास जंगबम आता है, साथ में डेसी को होता है और ये सभी यहाँ पर यह देखते हैं कि लोग गोदाम में से फ्री में चीजें ले रहे हैं। अगले सीन में युवान को दिखाया जाता है, साथ में सैंगसुन होता है, दोनों स्नान कर रहे होते हैं और साथ में उस बात को याद करते हैं कि हमने क्या किया था और बाद में इस भी रहे होते हैं। हम यहाँ पर यह देखते हैं कि दोनों गोदाम में आए थे। पहले यहाँ पर 2-3 आदमियों को मारते हैं और बाद में यहाँ पर यह लिखते हैं कि यहाँ पर अमेरिकन सामान का गिव अवे हो रहा है। बाद में सभी लोग यहाँ पर फ्री में सामान को ले जा रहे थे। बाद में यंगान को दिखाया जाता है, साथ में सैंगसुन होता है, दोनों यहाँ पर बाहर आते हैं और यहाँ पर यंगान कह रहा होता है कि नाक में मुझे अच्छा फील हो रहा है, काश वहाँ से हम कैंडल ले लेते। सैंगसुन बाद में दिखा रहा होता है और कह रहा था कि मैंने ऐसा पहले ही कर दिया है। बाद में दोनों कैंडी खा रहे होते हैं। अगले सीन दालसी को देखते हैं जो कि पुलिस स्टेशन में होता है और यूनिट 2 को डांट रहा था और कह रहा था कि तुम ऐसा कैसे कर सकते हो, तुमसे एक आदमी कंट्रोल में नहीं आता। डेचुन पास में होता है और कह रहा होता है कि उन्होंने कोई गड़बड़ नहीं की है, वह गोदाम तस्करी के लिए यूज किया जा रहा था। बाद में युवान आता है, साथ में सैंगसुन होता है। दालसी गिनसी कहता है कि गोदाम में जो कुछ भी हुआ है क्या तुमने किया है, ये आप भी यहाँ बढ़ते हैं। युवान यहाँ पर कह रहा होता है कि ये करके हमको लोगों का प्यार मिल रहा है और आपको भी थैंक यू कहना चाहिए क्योंकि हम इस काम की रिपोर्ट करने वाले थे लेकिन हमने ऐसा नहीं किया। हम आपके लाइफ सेवर हैं, हमने इस पुलिस स्टेशन को बचा लिया। दालसी बाद में कुछ नहीं बोलता। अगले इसमें जंगजी को दिखाया जाता है, साथ में जंगबम होता है। जंगबम बताता है कि गोदाम में क्या हुआ है। जंगजी कह रहा होता है कि क्या ये वही पुलिस वाला है जिसने सांपों को छोड़ा था, या फिर यहाँ बढ़ते हैं। जंगजी बाद में कुछ करने के लिए कह रहा होता है, वहीं पर कहता है कि मैं ये काम कर सकता हूँ। अगले इसमें रेडल स्नेक को देखते हैं, साथ में इसके आदमी होते हैं। ये कयूं हवान के पास आते हैं। रेडल स्नेक कहता है कि मेरा बॉस आपसे मिलना चाहता है और साथ में खाना खाना चाहता है। लेकिन क्यूंगान कह रहा था मैं तुम्हारे साथ नहीं जाऊंगा, तुम ठग हो और दोबारा यहाँ पर मत आना। बाद में इसको मारता भी है। अगले इसमें किताबों की शॉप में देखते हैं, यहाँ पर हम एक लड़के को देखते हैं, इसका नाम होजियो होता है और ये एक लड़की को देख रहा होता है, इसका नाम हाइजू होता है जो कि शॉप की ओनर होती है। होजियो को इस पर क्रश होता है। ये अपने पैरों को कन्फेस करना चाहता है लेकिन तभी अब एक रेगुलर कस्टमर आती है, इसका नाम नैन्सी होता है जो कि पहले होजियो को नमस्ते कहती है। होजियो बाद में चला गया था और बाद में हाइजू से बात करती है और कहती है कि शायद वो लड़का तुमको लाइक करता है, मुझे उसके चेहरे से ऐसा लग रहा है। और बाद में यह बात बताती है कि यहाँ पर कोई डिटेक्टिव है, उसने गैंगस्टर को पकड़ने के लिए सांपों का यूज किया था। हाइजू कहती है कि वह कोई पागल ही होना चाहिए। अगले इसमें रात को यंगान को देखते हैं जो कि घर पर जा रहा होता है, लेकिन यह देखता है कि कुछ लोग मेरा पीछा कर रहे थे। वह पहले इनसे लड़ाई करता है और कह रहा होता है कि तुम बहुत ही कमजोर हो, अगर भेजना ही था तो किसी और को भेजना था। बाद में अपर आगे आता है लेकिन तभी अपर यह देखता है कि अपर और भी आदमी आ गए थे और ये तो बहुत ही सारे होते हैं। बाद में इसको ऐसे भागना पड़ता है।
फिर हम यहाँ पर किताबों की शॉप में देखते हैं कि यहाँ पर होजिंग होता है और अपने आप से कह रहा था कि आज मैं कन्फेस करने वाला हूँ। तभी यहाँ पर ऐसा होने वाला ही था। तभी हम देखते हैं कि फिर भागता हुआ यूहान आता है और यहाँ पर आइजू से मिलता है और कह रहा था कि मैं एक पुलिस वाला हूँ। आइजू कहती है कि मुझे कैसे पता होगा कि तुम एक पुलिस वाले हो, तुम एक गैंगस्टर भी हो सकते हो। यूहान बाद में आईडी को दिखाता है और कह रहा था कि तुम मेरी हेल्प करो, मैं तुम्हारा बदला चुका दूंगा। आइजू बाद में ऐसे ही करती है और इसको नीचे छुपा देती है। बाद में यहाँ पर ठग भी आते हैं और होजियोंग से पूछते हैं कि क्या यहाँ पर कोई आया था। आइजू भी होजियोंग से बात करती है और बुक को दे रही होती है और कह रही होती है कि तुम्हें यह बुक लेनी है, अब तुम जा सकते हो। बाद में होजियोंग चला गया था। ठग भी हाइजू से कहते हैं कि क्या यहाँ पर कोई आया था, लेकिन ये मना कर देती है और इनको किसी तरह बाहर भेज देती है। बाद में ये गन को बाहर लाती है। ये गन भी इसको थैंक यू कह रहा होता है। हाइजू से पूछती है कि गैंगस्टर तुम्हारे पीछे क्यों थे। ये गन बाद में बता रहा था मैंने सांप छोड़ दिए थे और गोदाम में तोड़फोड़ कर दी थी। हाइजू बाद में कहती है कि क्या तुम वही हो जिसने सांपों को छोड़ा था। ये गन कहता है कि मैं वही हूँ। हाइजू कहती है कि तो पागलपन है, लेकिन यह कहता है कि मैं पागल नहीं हूँ। बाद में हाइजू उसके माथे पर देखती है और कहती है कि तुम्हें तो खरोच लगी हुई है। बाद अपने रुमाल से पूछती है। अगले इसमें यंगन घर पर होता है और रुमाल को देख रहा होता है जो कि आइजू का होता है और आइजू इस सीन को भी याद कर रहा होता है। तभी हम देखते हैं कि डेचुन आता है और इसे कह रहा था कि क्या तुम ठीक हो। यंगन कहता है कि मैं ठीक हूँ, लेकिन आपको कैसे पता चला कि मेरे साथ ये सब हो गया। डेचुन कहता है कि मेरे पति ने मुझे कहा था कि इस बार तुम लक्की थे, लेकिन अगली बार हम तुमको मार देंगे। यंगन बाद में डेचुन से कह रहा होता है कि क्या आप मेरी चिंता कर रहे थे, लेकिन डेचुन कहता है कि नहीं। अगर इसमें होजियों को दिखाया जाता है, साथ में इसके पेरेंट्स होते हैं। होजियों का पिता होजियों से कह रहा होता है कि तुम्हें पढ़ाई के लिए विदेश में जाना होगा और अपना घटिया सपना छोड़ दो जो कि पुलिस बनने का है। पुलिस वाले अथॉरिटी के गुलाम होते हैं। अगले इसमें होजियों एजे पर होता है और जा रहा होता है। पास से कुछ लड़के जा रहे थे और कह रहे होते हैं कि क्या तुमने यहाँ पर पुलिस वाली ऐड को देखा था, पता नहीं वो कौन स्टूडेंट है जो कि बेकार पुलिस वाला बनना चाहता है। होजियों बाद में अपने एक आदमी के पास आता है ताकि पुलिस बनने के लिए फार्म को अप्लाई कर सके, लेकिन ऐसा नहीं करता और भाग जाता है। अगले इसमें नैन्सी को दिखाया जाता है जो कि शॉप में आती है और आइजू से कह रही होती है कि क्या मेरी अपराध वाली बुक आ गई है, लेकिन ये कहती है कि अभी तक नहीं आई है। नैन्सी अपसेट हो जाती है और कहती है कि उसको पढ़ने के लिए काफ़ी एक्साइटेड थी। हाइजू बाद में कहती है कि तुम मिस्ट्री नोलो क्यों पढ़ती हो, उसमें इतना खास क्या है। नैन्सी यहाँ पर कहती है कि सुराग को ढूंढते हैं और बुरे लोगों को पकड़ते हैं। सच को तो मैं भी पुलिस वाला बनना चाहती हूँ। हाइजू बाद में सीन याद करती है जो कि यूहान का होता है। जब वो शॉप में आया था तभी अपनी से कहती है कि क्या पुलिस वाला बनना खतरनाक नहीं है। नैन्सी कहती है कि खतरनाक क्यों होगा, अगर पुलिस बुरे लोगों को नहीं पकड़ेगी तो कौन पकड़ेगा। हाइजू बाद में कहती है कि ठीक है तुम ये किताब ले लो, जब वो किताब आएगी तो मैं तुम्हें बता दूंगी। अगले सीन में डेचुन को दिखाया जाता है जो कि यंगान से बात कर रहा था और कह रहा था कि अब हम एक टीम के रूप में आगे बढ़ेंगे, लेकिन यंगान कहता है कि मेरे पास कोई नहीं है, यूनिट 1 में मैं अकेला अकेला हूँ, आपने और किसी और को भर्ती क्यों नहीं किया। डेचुन कहता है कि मैंने किया था, लेकिन कोई भी अब आना नहीं चाहता, मैं केवल तुमको यहाँ पर ला पाया। यंगान बाद में कहते ही ठीक है अब मैं एक टीम बनाने जा रहा हूँ। बाद में सैंगसुन के पास आता है और कह रहा था मुझे तुमसे बात करनी है। बाद में इसको बाहर ले आता है और यूनिट 1 में आने के लिए कह रहा होता है और साथ में कहता है कि तुमको किसी से माफ़ी मांगनी नहीं पड़ेगी और हम साथ मिलकर काम करेंगे और ठग को पकड़ेंगे। और बाद में यहाँ पर यह भी कहता है कि तुम अलमारी के अंदर क्यों रहते हो। सैंगसुन कह रहा था कि मैं कुत्ता हूँ, कुत्ता अपने घर पर ही रहता है। यंगन कह रहा था मैं सीरियस हूँ, तुम मुझे बता दो। सैंगसुन बाद में कह रहा होता है कि जब मैं यहाँ पर चीफ को साथ में यूनिट 2 को देखता हूँ तब मुझे बहुत ही गुस्सा आता है और मैं उनको मार भी सकता हूँ, इसलिए मैं खुद को अलमारी के अंदर कर लेता हूँ। यंगन कहता है कि तुम ऐसा मत करो, अब तुम मेरी यूनिट में हो। सैंगसुन बाद में इसकी बात मान जाता है और बाद में यंगन इसको लेकर यूहान के पास आता है और इससे बात कर रहा था कि यूहान इनसे कहता है कि तुम कौन हो, तुम ठग तो नहीं लग रहे। सैंगसुन कह रहा था कि हम पुलिस वाले हैं। यूहान गुस्से में आता है और कॉलर पकड़ लेता है, लेकिन बाद में यंगन आईडी दिखाता है और कह रहा होता है कि ये सच है, हम पुलिस वाले हैं, क्या तुम पुलिस वाले बनना चाहते हो, लेकिन ये मना कर देता है। अगले इसमें होजियों को दिखाया जाता है जो कि विदेश जाने की तैयारी कर रहा था, लेकिन तभी कोर्ट में एक लॉकेट को देखता है और बाद में इसे कह रहा होता है केबल लगवाने का टाइम आ गया है और बाद में लॉकेट को बाहर फेंक रहा होता है, लेकिन टकरा कर वापिस आ गया था। ऐसा कई बार होता है। बाद में होजियों हैप्पी होता है और कह रहा होता है कि एक चमत्कार है। फिर बाकर आदमी के पास आता है और कह रहा था कि मुझे अप्लाई करना है। वही में यंगान को देखते हैं, साथ में सैंगसुन होता है जो कि अब यूहान का पीछा कर रहे थे। यूहान कह रहा था कि तुम ऐसा क्यों कर रहे हो, क्या तुम ठग के साथ मिले हुए हो, लेकिन यंगान कहता कि ऐसा नहीं है, हम अच्छे पुलिस वाले हैं। यूहान कह रहा था कि अच्छे पुलिस वाले वह होते हैं जिसने डोंग डेमन गैंग पर सांप छोड़े थे। बाद में दोनों हंसने लगते हैं और यंगान कह रहा होता है कि मैं वही पुलिस वाला हूँ।
क्योंकि खान भी बाद में हैप्पी होता है और कह रहा होता है कि मैं आपसे मिलना चाहता था, वैसे क्या मैं पुलिस वाला बन सकता हूँ क्योंकि मैंने केवल इतनी पढ़ाई की है। यंगन कह रहा तुम्हारे पास तुम्हारी बॉडी है, तुम सिर्फ वही करो जो कि हम कहते हैं। बाद में किंग खान पुलिस के लिए अप्लाई करता है और यह भर्ती लड़कों से लड़ रहा होता है और फिजिकल बेस पर भर्ती होता है। वो जो भी इंटेलिजेंट होता है और यह भी पुलिस में भर्ती हो गया था। अगले इसमें इंगान को दिखाया जाता है, साथ में सैमसुन होता है, साथ में किंग खान होता है। तीनों सेलिब्रेट कर रहे थे क्योंकि किंग खान पुलिस वाला बन गया था। पहले आप एक दूसरे को इंट्रोड्यूस करते हैं। ये खान भी अब ये देखता है कि अब कपल होता है। ये देखकर इसको हैजू की याद आती है। बाद में शाम को हैजू से मिल रहा होता है। हैजू से पूछती है तुम्हारा गाँव कैसा है। ये खान कहता है कि ठीक है। हैजू बाद में इसे कहती है कि तुम किताब लेने के लिए आए तो नहीं होगे, तुम्हें क्या काम था। ये खान बाद में कह रहा होता है कि तुमने उस दिन मेरी हेल्प की थी लेकिन मैंने तो ठीक से थैंक यू नहीं कहा। हैजू कहती है कि वह कोई बड़ी बात नहीं थी। बाद में हैजू जा रही होती है लेकिन तभी यंगन कह रहा था कि मैं आपको बदला चुकाना चाहता था इसलिए मैं पर आया हूँ। हैजू कहती है तुम ये कैसे करोगे। यंगन बाद में कह रहा होता है कि क्या हम दोनों फिल्म देखने के लिए चले। हैजू कहती है कि क्या हम दोनों। यंगन यहाँ पर कह रहा होता है कि अगर तुम अनकंफर्टेबल हो रही हो तो अपने दोस्तों को ले आना। हैजू बाद में कहती है कि क्या तुमने टिकट ले ली है। यंगन बाद में दिखा रहा था और कह रहा था मेरे पास केवल 2 टिकट हैं, मुझे तुमसे पहले पूछ लेना चाहिए था, मुझे माफ कर देना। हैजू बाद में कहती है कि वैसे फिल्म कौन सी है। यंगन बाद में बता रहा होता है। बाद में अगली सुबह तीनों पुलिस स्टेशन में आते हैं। डेचुन से मिल रहा होता है और हैप्पी होता है। यहाँ पर हम दाल सिंह को भी देखते हैं जो कि अब होजियो को लेकर आता है और अब होजियो यूनिट 2 में होता है। यहाँ पर जीशु भागता हुआ आता है और कह रहा होता है कि मैंने एक अमेरिकन को पकड़ा है जो कि डायनामाइट बेच रहा था लेकिन इंग्लिश में बात कर रहा है, अब हम क्या करें। तभी दाल सिंह होजियो को कह रहा होता है कि तुम तो हंजू यूनिवर्सिटी में गए थे, तुम्हें तो इंग्लिश आती होगी, या फिर यहाँ पढ़ता है। बाद में होजियो अपराधी से बात कर रहा होता है। अपराधी ने कन्फेस करने के लिए आबर दी थी लेकिन इससे पहले सिगरेट पीना चाहता है। बाद में ऐसे ही करते हैं। वो डायनामाइट को दूर ले गए थे लेकिन आदमी मौके का फायदा उठाता है और लाइटर को ले लेता है साथ में डायनामाइट को और जलाने की बात कर रहा होता है। होजियो कलीग से कह रहा होता है चिंता मत करो, ऐसा नहीं करेगा, लेकिन बाद में अपराधी ने ऐसे ही किया था, वो डायनामाइट को जला दिया था। सभी कलीग ऐसे भाग गए थे लेकिन यहाँ पर होजियो अकेला रह गया था। इसने अपराधी के हाथों काट लिया था और जलती हुई डायनामाइट को ले लिया था और विंडो में से बाहर फेंक दिया था और ये जलता हुआ गाड़ी के नीचे गिर गया था। और ये गाड़ी दाल सिंह की होती है जो कि यहीं पर होता है। इसे पता चल जाता है कि क्या हुआ है, इसलिए ये यहाँ से भाग जाता है और यहाँ पर एक बड़ा विस्फोट होता है। अगले सीन में डेचुन को दिखाया जाता है, साथ में इसकी टीम होती है और यहाँ पर एक फिल्म को फिल्मा रहे थे और ऐसा करने के लिए दाल सिंह ने कहा था। बाद में सभी जा रहे थे और यहाँ डेचुन से कह रहा होता है कि दाल सिंह तुम्हें पसंद क्यों नहीं करता है। डेचुन कह रहा था उसे केवल पैसों से प्यार है। यंगन बाद में कह रहा होता है कि तुम जंग के खिलाफ हो तो दाल सिंह ने तुम्हारे साथ कुछ क्यों नहीं किया, उसने तुम्हें बाहर क्यों नहीं निकाला, क्या प्रेसिडेंट के भतीजे हैं। लेकिन डेचुन कहता है कि ऐसा नहीं है, तुम्हें अपने आप इसका पता चल जाएगा। बाद में अपने सामने जलती हुई गाड़ी को देखते हैं जो कि दाल सिंह की होती है। बाद में अंदर आते और पूछ रहे थे क्या हुआ है। इनको यहाँ पर यह पता चलता है कि होजियो ने दाल सिंह गाड़ी जला दी है। दाल सिंह भी होजियो पर चिल्ला रहा था और बाहर जाने के लिए कह रहा होता है। यंग खान भी होजियो को देख रहा होता है, इसके लिए बुरा लगता है और अपने आप से कह भी रहा होता है कि मैंने इसको कहीं पर देखा था। शाम को यहाँ पर होजियो शराब पी रहा होता है और बाहर यहाँ पर यंग खान होता है जो कि इसको देख रहा होता है। अगले सीन में रटल स्नेक को देखते हैं, साथ में इसके आदमी होते हैं जो कि एक आदमी को परेशान कर रहे थे और बकाया चुकाने के लिए कह रहे होते हैं। लेकिन यहाँ पर यंग खान आता है, साथ में सैमसुन होता है, साथ में किंग खान होता है। रटल स्नेक को पता चलता है कि ये दोनों पुलिस वाले हैं। बाद में रटल स्नेक को यहाँ से जाना पड़ता है। अगले सीन में एक रेस्टोरेंट में देखते हैं और यहाँ पर कुछ अमेरिकन सोल्जर होते हैं। यहाँ पर एक अमेरिकन सोल्जर होता है जो कि पहले जंगबंग की गोदाम में भी था और वह दूसरे कोरियाई अमेरिकन सैनिक के साथ नस्लवाद का उपयोग कर रहा होता है और इनकी आप लड़ाई हो गई थी और बंदूकें तान दी थी। अगले सीन में यंगन को देखते हैं, साथ में इसकी टीम होती है। ये भी कुछ ठगों पकड़ कर लेकर आए थे। ये सभी आप ये भी देखते हैं कि डेची गोलियों से जूतों की पॉलिश करवा रहा होता है। बाद में एक लड़की आती है और डेची उनसे कह रही होती है कि अब रेस्टोरेंट में क्या हुआ है, अमेरिकी सोल्जर अब लड़ाई कर रहे हैं। डेचुन कह रहा था कि उनके पास गन है लेकिन यह लड़की कहती है कि नहीं, मेरे पास जो इन्फॉर्मेशन आई है उसके तहत उनके पास हथियार नहीं है। बाद में गन की टीम जारी होती है कि यूहान यहाँ पर कह रहा होता है कि वे तो अमेरिकन है और हमें इंग्लिश नहीं आती। ये गन बाद में अजू के पास आता है और चलने के लिए कह रहा होता है लेकिन सुमन कहता है कि ऐसा नहीं कर सकता, ये हमारे जूते पॉलिश कर रहा है। ये गन बाद में जूते को लेता है और सुमन की ओर फेंक देता है। सुमन नीचे गिर गया था। यंगन बाद में कह रहा होता है कि तुम तो कैच भी नहीं कर सकते। संग सुनिए पर हंस रहा होता है। बाद में होजियो को ले जाते हैं और रेस्टोरेंट के पास आते हैं लेकिन इनको यहाँ पर यह पता चलता है कि अंदर तो इनके पास हथियार है। बाद में कोई प्लानिंग कर रहे थे। होजियो के पास यहाँ पर प्लानिंग होती है जो कि इसने पहले किताब में पढ़ी थी और अंदर जाकर इनसे बात करने के लिए कह रहा होता है। बाद में अपनी अंदर आता है।
सोल्जर इन पर गन तान देते हैं। ओजिंग कहता है कि मैं सेफ हूँ और ये मेरा असिस्टेंट है, मैंने अपना टेस्ट दिया है और ये मेरा पहला खाना है। क्या आप बता सकते हैं कि कैसे बना है? बाद में ये सोल्जर ऐसे ही कर रहा था। ओजिंग भी मेन सोल्जर को, जो कि लेफ्टिनेंट होता है, जिसके साथ ये सोल्जर जानबूझकर लड़ाई कर रहा था, उसको इशारा करता है और कुछ करने के लिए कह रहा होता है। बाद में यहाँ पर चोरी छुपी यंगवान आ गया था, साथ में संगसुन होता है। ये भी मौके का फायदा उठाते हैं और इनको मारने लगते हैं। बाद में यहाँ पर पुलिस भी आ गई थी और अमेरिकन सोल्जर को पकड़ लेती है। लेफ्टिनेंट भी इंग्लिश में ओजिंग से बात कर रहा होता है और कह रहा होता है कि इसके लिए तुम्हारा थैंक यू, अगर किसी चीज़ की आवश्यकता हो तो हमें बता देना। तो ओजिंग भी इसके लिए थैंक यू कह रहा होता है और साथ में तस्करी बारे में बताता है कि हमारे यहाँ पर तस्करी हो रही है और हम इसके लिए गवाही दे सकते हैं। ओजिंग बाद में इनके पास आता है। यंगहान यहाँ पर इसे कह रहा होता है कि मैंने तो पहले भी देखा, लेकिन मुझे याद नहीं आ रहा है। ओजिंग बाद में कह रहा होता है कि हम किताब की शॉप में मिले थे जब आप ठोगों से छिप रहे थे। यंगहान भी यंगहान से कह रहा होता है कि आपने तो कहा था कि ये भागते नहीं हैं। यंगहान बाद में ओजिंग से कह रहा होता है कि तुमने पहले प्लानिंग की बात की थी, वो प्लानिंग किस किताब में है? ओजिंग सॉरी बोल रहा होता है और कह रहा होता है कि वो किसी किताब में नहीं, मैंने झूठ बोला था। यंगहान बाद में इसके पास आता है और कह रहा था कि अंग्रेजी तुम्हारे किसी काम की नहीं है, तुम तो झूठ वाले माहिर हो। ओजिंग बाद में कुछ नहीं बोलता, लेकिन तभी यंगहान कह रहा था तुमने अच्छा किया, क्या तुम्हारी यूनिट में आना चाहोगे? यह भी इसके लिए यहाँ पर देता है। बाद में जा रहे होते हैं। संगसुन यहाँ पर यंगहान से कह रहा होता है कि आप इसको टीम में क्यों ले रहे हैं, ये गड़बड़ कर सकता है। यंगहान कह रहा था हमें इसकी जरूरत है क्योंकि इसके पास इसका दिमाग है। बाद में सभी गाड़ी में बैठते हैं और चले गए थे और फिर एपिसोड समाप्त हो जाता है। सो गाइस, अब मिलेंगे एपिसोड 3 में, जो कि सैटरडे को आने वाला है। तब तक के लिए बाय।